जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास यानी सीडीपी से यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, आर टेट, जे टेट में पूछे गए प्रश्नों को। तो आज का ये वीडियो जे टेट, सी टेट, यूपी टेट तीनों के लिए स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि बचपन का, एक मिनट इसको इधर कर लेता हूँ, थोड़ा दौड़ने लगता है, ये बदमाश है ना, इसलिए। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। चौथा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक है, कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है ना। अगला सवाल देखिए। अगला है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, डैश के विकास का अर्थ क्या है? मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसके विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है मतारोपण, ठीक है ना, मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, तो अभिव्यक्ति। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अंगीकरण, ठीक है ना, अंगीकरण याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किशोरावस्था है ना। चलिए 29 नंबर देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ऑप्शन डी, ठीक है, कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, जूम कर देता हूं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखिए, ऑप्शन है 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या 6 अवस्थाएं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। चलिए अगला देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक, क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नैतिक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बत्तीस नंबर सवाल देखिए, थोड़ा छोटा करता हूं। 32 नंबर सवाल है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष की आयु तक होता है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि बिग व हंट, ठीक है, बिग व हंट डैश के अनुसार, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, किशोर अवस्था, है ना, किशोर अवस्था याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपना जो बड़ा है उससे झगड़ा करने लगता है ना, और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो विकास की किस अवस्था में है? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है प्रारंभिक बाल अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था है, किशोर अवस्था है, युवावस्था है या बाल अवस्था है।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है ना, किशोर अवस्था। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला की शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालॉजी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। 36 नंबर देखिए कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 37 नंबर, कि जो मानव व्यक्तित्व है, ठीक है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो देखिए मानव व्यक्तित्व जो होता है, ये परिणाम होता है आपका ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर क्रिया का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 38 नंबर सवाल की वायुगोत्सकी जो है, ठीक है, वायुगोत्सकी बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ राइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक याद रखिएगा। एक मिनट थोड़ा आप लोग लाइन में रहिएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, 39 नंबर सवाल है कि मानव विकास को, ठीक है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, कितने क्षेत्रों में? तो मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो है आपका मनोवैज्ञानिक, ठीक है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, यानी 4 क्षेत्रों में। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, तो देखिए ये नहीं होगा, विकास या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी नहीं होगा, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ये भी नहीं होगा, और सभी विकास की दर समान नहीं होती, ये हो जाएगा, है ना। चलिए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा का रोने का कारण क्या होता है? बच्चा क्यों रोता है? तो देखिए बच्चा इसलिए रोता है कि उसे संवेगात्मक दुश्चिंता हो जाती है। क्या हो जाती है? संवेगात्मक दुश्चिंता, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला है कि कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। 43 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इंद्रियगामक अवस्था, तो देखिए इंद्रियगामक अवस्था संबंधित है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, ठीक है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। आगे विकास शुरू होता है, कब से विकास शुरू होता है? विकास कब से शुरू होता है? तो विकास जो होता है प्रसव पूर्वावस्था से शुरू होता है, प्रसव पूर्वावस्था, है ना। अंतिम सवाल कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक डैश, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो देखिए चिंतन जो है ये अनिवार्य रूप से आपका संज्ञानात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना।